हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 5 चल रहा है। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके पहले कुछ दिन मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड नहीं कर पाया, जिसके लिए मेरा तबीयत खराब था बच्चों, आप लोगों को है ना इन्फॉर्म किया था। चलिए, अब रेगुलर वीडियो आएगा, निश्चिंत रहें, डेली वीडियोज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 है। 2024 का टारगेट है, जिसमें जो टॉपिक्स हट गए हम नहीं पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व, ये हट गया है, जिसे हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इस साल बन सकता है बच्चों, गाउस का नियम। जैसा कि आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित भी गाउस का नियम पढ़ा था, ये चुंबकीय क्षेत्र से अर्थात चुंबकत्व एवं गाउस का नियम है। बहुत ही सिंपल है, दोनों में कंपेयर करके चलेंगे तभी कुछ चीजें समझ में आएगी। जैसे आपने गाउस का नियम पढ़ा होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अभी मैं विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करता हूं कि एक मेरे पास बंद पृष्ठ है बच्चों, ये बंद पृष्ठ है और यहां से मध्य बिंदु से यहां पे एक छोटा सा अल्प पृष्ठ में कल्पना करता हूं, ठीक है। यहाँ पे अल्प पृष्ठ ds है। तो बोला गया था संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स φe, ठीक है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमने प्रूव भी किया था, ये लंबा चौड़ा थ्योरम भी था। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित गाउस का प्रमेय है, ये बिल्कुल ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जो आपका विद्युत फ्लक्स है वो Q/ε0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। वहां पर जो विद्युत फ्लक्स होता था Q/ε0 के बराबर था, मतलब उस बंद पृष्ठ में उपस्थित जितना भी आवेश था उसका 1/ε0 गुना होता था कुल आपका विद्युत फ्लक्स। अच्छा, ये विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, ये कोई आवेश है और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना, इस तरीके से बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए उत्पन्न हो रही हैं। तो किसी भी एक निश्चित एरिया से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी कुल संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई हमारे पास ये सरफेस एरिया है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे उनकी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स। यानी किसी भी एरिया से जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही होती हैं, गमन कर रही होती हैं, कुल संख्या लंबवत कितना चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करती हैं या निकलती हैं, वो आपका बच्चों चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यहां पे हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। जैसे आप लोग देखो कि ये हमारे पास एक पृष्ठ है, नजर आ रहा है, और यहां से बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजर आ रही होगी आपको, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो चुंबकीय क्षेत्र का जनरेट यहाँ पर मतलब एक प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। कुल मिलाकर के किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम φe से दर्शाते हैं, ठीक है। और बच्चों φm से दर्शाते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स को। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बात करेंगे तो विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की बात करें कि किसी भी तल से लंबवत कितनी, है ना, किसी भी तल, जैसे मान लीजिए तल है और इस तल से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है यानी जो फाई, यदि हम बी कर लें या कहीं कहीं आपको नजर आएगा φm, दोनों चीज वही है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये दोनों चुंबकीय फ्लक्स वही चीज है। ये होता है, डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है और बच्चों एरिया कितना है, ठीक है, ठीक है। यदि हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये डिपेंड करता है v.a, ठीक है, या कि इसको हम डॉट प्रोडक्ट को जब हटाते हैं तो VA cos थीटा, थीटा मतलब ये जो आपका एरिया है उसके एकांक सदिश और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों के बीच कोण कितना बनता है वो थीटा है। तो ये आपका कहलाता बच्चों क्या, चुंबकीय फ्लक्स। कि किसी भी क्षेत्र से या किसी भी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र के
बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है, जिसे हम φv या φm से दर्शाते हैं। ठीक है, यदि इसके मात्रक की बात की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एसआई पद्धति में आपका वेबर होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज याद कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि ये एक आपका सदिश राशि भी होता है ना। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आपसे बनना चाहिए। ये एसआई पद्धति में मात्रक तो बिल्कुल तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है, और यदि मैं बात करूं थोड़ा सा यहाँ पर इसके प्रकृति की बात करूं तो लगभग चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि बच्चों, ये आप लोग तैयार कर लेना, सदिश नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र से सदिश होता है, क्षेत्रफल भी सदिश होता है, लेकिन जब इनका सदिशों का हम अदिश गुणनफल करते हैं तो अदिश प्राप्त होता है, इसलिए अदिश राशि। ठीक, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तैयार कर लेना। एसआई मात्रक वेबर, ठीक है, या टेस्ला मीटर स्क्वायर। बाकी इसका बेमी सूत्र वगैरह बच्चों अगले चैप्टर में हम पूरा विधिवत कराएंगे, इसलिए आप परेशान मत होना। तो देखिए यहां पर जैसे हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही उतनी निकल जा रही हैं। तो बंद पृष्ठ के अंदर क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बची? किसी भी बिंदु पर बात करता हूं, चाहे इस बिंदु पर बात करूं, चाहे यहां पे मैं एक छोटा सा अल्प पृष्ठ मानव यहां पर बात करूं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चली गई। भाई मैं एक बड़ा सा पृष्ठ बनाया हूं, है ना, एक सरफेस है यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, एक अल्प पृष्ठ भी मैंने यहां पे कल्पना कर लिया है। तो किसी भी पृष्ठ से बात करो, जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल जा रही हैं, तो वहां पर बची हुई कुल 0, खत्म कहानी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसलिए बच्चों किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, यानी जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर आई उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल गई, खत्म कहानी। अब देखो भाई एग्जाम में आएगा, अब कहोगे सर ऐसे हम लिख देंगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं सबको थोड़ा सा विधिवत लेकर चलता हूं, आप लोगों को पता होगा कि हर एक टॉपिक को कैसे लिखना एग्जाम में। अब इसको आगे लिखना है सूत्र के रूप में। सूत्र के रूप में यदि एक शाब्दिक रूप से सूत्र में यदि इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो फाई एम से हम दर्शा सकते हैं, या फाई बी कुल, क्या कुल जो होता है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, और आपका ये जो डीएस है ये आपके मान लीजिए अल्प पृष्ठ के लिए है, समाकलन कर दोगे तो संपूर्ण के लिए आएगा, और इसका मान सदैव शून्य होता है। इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। यही चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम है। खत्म नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा हम थ्योरम के रूप के 2-4 लाइन लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है बच्चों की बस इतना ही लिख दोगे और काम खत्म। तो सर्वप्रथम तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है V और एक बंद पृष्ठ है S। हम इसको कई छोटे छोटे अल्पांश में विभाजित कर, जैसे एक छोटा सा अल्पांश ये हमने किया और एक छोटा सा अल्पांश कर लिए, इसका समाकलन कर दिए तो संपूर्ण का निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखें, जैसे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई बंद पृष्ठ S है। मान लीजिए हमने कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र था और बंद पृष्ठ S है। इसमें हम छोटे छोटे अवयवों में इसे विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको हम छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सदिश क्षेत्रफल है डेल S, ठीक है। यहाँ पर हम छोटा सा अल्पांश हम, है ना, क्षेत्र सदिश डेल S की कल्पना करते हैं। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स कहलाता क्या है? किसी भी पृष्ठ से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो ये किसके बराबर होता है बच्चों? अल्पांश के लिए। तब इस अवयव से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? तो अल्प क्षेत्रफल के लिए अल्प चुंबकीय फ्लक्स फाई एम हम कर सकते हैं, एम कर लो या आप कर लो बच्चों बी, परेशान मत होना। ये डिपेंड करेगा चुंबकीय क्षेत्र पर, और बच्चों सदिश के रूप में लिखोगे तो उसके क्षेत्रफल पर। ये आपका डेल एस क्षेत्रफल है तो इस दोनों पर डिपेंड करेगा। भाई मैंने कहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक बंद पृष्ठ है, इसके छोटे छोटे अवयव हो सकते हैं। एक छोटा सा अवयव है, फिर मैं संपूर्ण के लिए निकाल दूंगा और कुछ है ही नहीं है। ऐसे तो हम वहां पर जो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का प्रमेय करते तो वहां पर भी बच्चों, ठीक है, यहां पर भी वही चीज है कि हमने कहा कि अल्पांश से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कुल शून्य होता है। अच्छा, हमने कहा ये अल्पांश के लिए था, और संपूर्ण के लिए कर तो या तो समाकलन लगा दो या तो समीशन लगा दो। समीशन का मतलब होता है सिग्मा, जिसे हम संपूर्ण के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, अतः थोड़ा सा आप एक लाइन लिखेंगे, अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला, ये अल्प के लिए था बच्चों, और बंद पृष्ठ संपूर्ण गुजरने वाला संपूर्ण
क्या, चुंबकीय फ्लक्स संपूर्ण या कुल, ठीक है। क्या आप लिखेंगे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स लिखना है ना, चुंबकीय फ्लक्स। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, कुल की मैं बात कर रहा हूं, यानी फाई एम की बात कर रहा हूं। तो ये जो अल्प है ना, ये अल्प था, जो डेल फाई एम था ना, इसका आप सिग्मा लगा दो, समीशन, मतलब संपूर्ण के लिए या तो आप समाकलन लगा दो या तो आप सिग्मा लगा दो। अब देखिएगा, इसका जो फार्मूला था वो था बच्चों, कितना था, v डॉट डेल एस, ठीक है। ठीक, अब ये सदिश रूप में है, लेकिन मैंने कहा कि भाई लंबवत, लंबवत मतलब कितना डिग्री, लंबवत की मैं बात करूंगा तो 90 डिग्री। तो मैं यदि यहां पे ऐसे इसको रहने दूं और ये b डेल एस कर दूं और cos 90 कर दूं, तो चूंकि cos 90 का मान कितना होता है बच्चों, कितना होता है, cos 90 बराबर 0 होता है। इसलिए आप कहोगे कि इसका जो मान है बच्चों, b डॉट डेल एस का मान है ये 0 के बराबर, क्योंकि cos 90 का मान 0, 90 डिग्री पर लंबवत ही गुजरेगा, ठीक है। अब मैं कह दूं कि ये मान लीजिए डेल एस एक अल्प छोटा सा अवयव हो, तो इसको हम एक मॉडरेट रूप में लिख सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल अवयव, यदि क्षेत्रफल अवयव, भाई एग्जाम में कैसे लिखना है वो जरूरी है ना, हम यहां पर आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम में कैसे लिखना है। यदि क्षेत्र अवयव बहुत अल्प हो, बहुत अल्प हो मतलब छोटा हो तो इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और हमारा गाउस का प्रमेय खत्म भी, यहां से खत्म, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैं बात कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के लिए नहीं। ये जो मेरा था समीशन था, इसको समाकलित रूप में कर लो, संपूर्ण फ्लक्स के लिए बी चुंबकीय क्षेत्र है, ये ds कर लो, डेल एस की जगह ds, और इसका मान आ गया 0 बच्चों। यही हमारा खत्म कहानी गाउस का प्रमेय है। ओके बच्चों, तो 10-11 मिनट में आपका कंप्लीट, और 2 या 3 अंक का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ध्यान रखना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।